हिंदी एकेडमी की तरफ से 15 लोगों को सम्मानित किया गया है। उनकी अभी घोषणा की गई है। अभी उसका प्रोग्राम 25 मार्च को होना है। और हमारे साथ हिंदी एकेडमी की वॉइस चेयरपर्सन मैत्री पुष्पा हैं। हम इनसे बात करेंगे कि वो किस आधार पे उन्होंने ये सब सम्मान दिए हैं और महिलाओं का के कितने नामों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो मैम किस आधार पे आपने ये जो नाम दिए हैं उनकी घोषणा किस आधार पे? मैं जैसा अभी भी बता रही थी कि जिन्होंने अपने फील्ड में काम किया है और जम के काम किया है और उनका काम बहुत मजबूत है, कमज़ोर नहीं है। एक अरसा हो गया काम करते करते, तो उनको दिया है और वो उनको जो मिलना चाहिए था, जो जगह मिलनी चाहिए थी, सम्मानित जगह जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। खास तौर से उनको दिया है पूरी ईमानदारी के साथ। जो गुट बने रहते हैं अक्सर, जो मैं तो खुद साहित्यकार हूँ, तो मैंने तो सब कुछ देखा है, मैं सब जानती भी हूँ, एक एक साहित्यकार को जानती हूँ, पत्रकारों को भी जानती हूँ, बहुत अरसा गुजारा है इसमें। तो जैसे गुट बने रहते हैं, दल बने रहते हैं, और तो वो सब ख़त्म करने के लिए एक जेन्युइन राइटर आए जिसका सम्मान हो, और अगर पत्रकार कोई आता है, छोटे उम्र का कोई आता है, तो उसको प्रोत्साहन मिले, ये ध्यान रखा। अच्छा, फिर जो सम्मान दिए गए उसके लिए तो जूरी बनती है। हम तो बैठे होते हैं और हम ये देख रहे होते हैं कि जो जूरी बनाना ही मेरे ख्याल में उन सम्मानों को देना है कि वो किधर जाएंगे, क्योंकि जूरी ही गड़बड़ करती हैं। हम ऐसी बना लें और उनको पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दें कि नहीं तुमको ये करना है, और बहुत कर भी देते हैं कि हाँ जो तो आप कहेंगे हम कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो खुद भी देखें और वो राजी हों तो ठीक है। हम भी देखें कि हमारा कोई भी ऐसा पुरस्कार सम्मान ना जाए जिसके लिए उंगली उठें, जिस पे लोग वाद विवाद करें, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सोच के हमने दिया। आज जो अभी जो समय चल रहा है उसमें जो हिंदी पत्रकारिता है उस पर बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं, और उसमें जो पत्रकारों को जो सम्मान दिया है तो उसको किस आधार पे आपने जो सम्मान दिया वो किस आधार पे? देखो, जो प्रिंट मीडिया का गया है वो मधुसूदन आनंद को दिया गया है, जिन पर सवाल कोई नहीं उठा सकता, ना उठा रहा है, अभी भी सुना, जो भी सुनेगा नहीं उठा सकेगा, क्योंकि उनका बहुत जेन्युइन है और सबने देखा है उनको जैसे उनने काम किया है। रहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, नवीन कुमार को गया है, नया लड़का है। तो जब एक पत्रकार उभर के आता है और वो एक लंबी पारी खेलेगा, तो उससे हम क्या उम्मीद करते हैं? हम उससे ईमानदारी तब झलकती है जब वो बेबाक होता है, जब वो किसी इधर उधर की पार्टी की बात नहीं करता, वो सही बात करता है। वो बेबाक बात करके अपनी बात को सिद्ध करता है कि ये है। तो ये बातें, और वो लेके कहाँ से कहाँ तक, शहरों की, गांव की, कहाँ मतलब हर जगह की बात को अपने जो प्रोग्राम करता है उसमें शामिल करता है। तो जिसको दिया है नवीन कुमार को, उसके शो हमारी जूरी ने भी देखे थे और मैंने भी देखे हैं। तो जूरी का वो था कि पत्रकार तो बहुत हैं और अच्छे भी कह देंगे हम, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जो गांव की बात करता है, जो हमारे ऐसा तबका है, हाशिए का तबका है, उसकी बात करता है, हमें उसको उस पर गौर करना चाहिए। ने गौर और भी बड़े बड़े जो उससे बड़े पत्रकार हैं वो भी करते हैं ये, है ना। लेकिन फिर वही बात आ गई, जिन पर पुरस्कार बरस रहे हैं उनको एक और दे के समुद्र में बारिश करके क्या करोगे, है ना। लेकिन जिसे जो उभर के आ रहा है, जिसे हमें प्रोत्साहित करना है, तो उसको हमें देना चाहिए। जूरी का ये था। तो नवीन कुमार को दिया, जिसके शो देख देख के वो लोग बहुत प्रभावित थे, और 3 लोग थे जूरी में, तो तीनों ने देखा था, उसके शो देखे थे, इसलिए नवीन कुमार को दिया। और कितनी महिलाओं का नाम मैम इसमें शामिल है, और महिलाओं को किस आधार पे सम्मानित करने की घोषणा की गई? देखो, इसमें पहली महिला है नूर जहीर, है ना।
उन्होंने मुस्लिम समाज पे बेबाकी से लिखा, निडर होके लिखा, एक एक परत खोल दी उन्होंने, और मैंने पढ़ा है उनको, है। तो उनको दिया है शिखर सम्मान, साहित्य का शिखर सम्मान दिया है, जो मेरे ख्याल में नूर को या हिंदी साहित्य में अभी कुछ मिला नहीं होगा आज तक, है। एक वो है। दूसरी हैं जगमती सांगवान, जो खेल में वॉलीबॉल की चैम्पियन रही हैं और महिलाओं के लिए संघर्ष में जुटी हुई हैं, बहुत काम करती हैं। हाँ, हाँ, तुम जानती हो कि उन्होंने कितना काम किया है। तो एक वो हैं, और फिर हैं सविता सिंह, जिनकी कविताओं से हम लोग सब प्रभावित रहे हैं, और एक जेन्युइन राइटर हमें लगी, तो वो हैं। फिर 4 महिलाओं को मिला है। वो एक हैं जो बाल साहित्य पे जिनको मिला है, जिनको बाल साहित्य पे मिला है, वो हैं प्रभाकरण जैन, जिनकी कई किताबें हैं, मेरे ख्याल में 25 किताबें होंगी बाल साहित्य पे, क्योंकि बाल साहित्य पे बहुत नहीं लिखते लोग, नहीं लिखते, उसका अकाल है, तो उनको मिला है। तो 4 महिलाएं हैं इसमें, मेरे ख्याल में अभी कम हैं महिलाएं, 15 में से 7 तो होनी चाहिए। तो आगे करेंगे पूरा। तो ये जैसे अभी आपने हास्य और वंचित के लोगों की बात की मैम, तो इसमें जो मैं ये लिस्ट है उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं? मैं गिनाती हूँ। जैसे नूर जहीर मुस्लिम है, फिर जयप्रकाश करदम दलित हैं, अच्छा, फिर ये जो हैं ये जो हैं अब नवीन कुमार मेरे ख्याल में OBC में ज़रूर होंगे, मुझे ऐसे लगता है। हाँ, और ये इसमें जो हमारा वो रहता है, जो हमारा मकसद रहता है, तो उसमें हम हर तबके को जोड़ना चाहते हैं। SC कैटेगरी से महिलाओं को आपने मतलब किसी महिला को शामिल किया है? पिछले साल SC कैटेगरी से विमल थोराट, उनको दिया था पिछले बार। SC कैटेगरी से महिला थी। इस बार कोई नाम इस साल ये करदम है। तो ऐसे ही है, कभी कोई आपको नहीं लगता कि ये जो बहुत कम ये संख्या है कि अगर महिला तो जैसे कोई है नहीं? मैं कह तो रही हूँ कि ये 4 तो बहुत कम है ना, हमें 7 तो करना चाहिए कम से कम, है कि आधे पे आ जाए, कम आधे वाली लाइन को छूने लगे, तो करेंगे कोशिश, है ना। तो मैम अभी जैसे पत्रकारिता में भी महिलाओं की और मतलब हर क्षेत्र में महिलाओं की बहुत कम भागीदारी है अभी भी, जब इतने साल हो गया है लोकतंत्र को लागू है देश में। हाँ, एक बात बताओ, मैं भी रोज़ देखती हूँ टीवी, है, और किस महिला ने इतनी बेबाकी से बोला है? मुझे तो लगता है, मैं कुछ को छोड़ दो, वो ना इधर बोले ना उधर बोले, लेकिन बेबाकी से वो भी नहीं बोलती हैं। मैंने देखा है वो पार्टी की तरफ से लड़ने लगती हैं। भाई किसको दे दें? मन तो हमारा भी करता है कि उनको आना चाहिए, लेकिन आप जब तक अपना स्थान अलग नहीं बनाएंगी तब तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप बोलिए, आप तनख्वाह ले रही हैं वहाँ से, तो और आप उस वहाँ की नौकरी करें, तो आपको बोलना जो भी मतलब जो भी आपको सही लगे, अपने लिए, जनता के लिए नहीं, अपने लिए सही लगे, आप बोल रही हैं, बोलो। मैंने देखा है, मुझे बड़ी तकलीफ़ भी होती है कि वो महिलाएं जो हैं, पत्रकार महिलाएं हैं, वो जो हैं जब बहस कराती हैं तो पार्टी की तरफ से लड़ने लगती हैं और खुद बन जाती हैं पार्टी की एक सदस्य। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत होती है। तो जो इस तरह की बातें हैं कि पार्टी की तरफ से महिला अगर लड़ने लगती है, बहस में भी होती है, तो महिला जब इतना पढ़ा लिखा होने के बाद, इतनी पढ़ाई कर चुकी है, अपने अधिकारों की भी अब बातें, मांग भी उठने लगी है, तो उसके बाद ऐसा क्या कारण है जो वो इस तरह की बातें उठती हैं, वो एक पार्टी की तरफ से समर्थक हो जाती है? देखो, पढ़ा लिखा होना क्या समझती हो? खाली सर्टिफिकेट लेना, सनद लेना होता है? नहीं होता। लेकिन वो सनद ली हुई हैं, वो जो है सर्टिफिकेट हैं उनके पास, वो वहाँ की योग्यता जो मांगी जाती है उसको पूरा करती हैं, जो क्वालिफ़िकेशन जिन्हें कहना चाहिए, योग्यता तो मैं नहीं कहूँगी, क्वालिफ़िकेशन को पूरा करती हैं, है ना। वो ठीक है, लेकिन जो मानसिकता है
बात तो चेतना की है, बात तो मानसिकता की है कि हमारी जो चेतना है वो तो नहीं जागृत हुई ना, कि हमें क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। हम यहाँ क्यों बैठे हैं, हम क्यों कह रहे हैं कि हम तो उनको देंगे जिन्होंने बहुत काम किया, जो अपेक्षित रह गए। क्या हमारे पास सिफारिशें नहीं आई होंगी? हैं? क्या हमारे पास ऐसे ऐसे लोग नहीं आए होंगे जो हमें भी लालच दें? हैं? हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो ईमानदारी पे बने रहना बड़ा मुश्किल है। मैं उनको नहीं दोष देती, उन्हें अपनी नौकरी का डर लगता होगा, हम ये, लेकिन सच बोलने के लिए तो सारा कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। जिस दिन मैं देखूंगी कि उसने, लेडी ने वाकई दांव पे लगा दिया, ज़रूर उसको हम देंगे और हम सम्मानित करेंगे और हम खुद सम्मानित होंगे ऐसी लेडी को देके, है ना। तो यही है, यही बातें हैं कि हमारी मानसिकता अभी वही है, पुरुष वर्चस्व उसको बराबर प्रभावित कर रहा है, हम उससे नहीं निकले। वो क्या कारण है मैम, इतने सालों के बाद भी, जब इतना अत्याचार भी है, सब कुछ है, फिर भी वो निकल क्यों नहीं पा रही? उसके एक मेन जो रीज़न है वो क्या है? वो अपने छोटे छोटे फ़ायदों के लिए, और तुम देखती हो जितने चैनल खरीदे हुए हैं, जितने चैनल प्राइवेट चैनल चल रहे हैं, या वो सब पुरुषों के हैं, किसी स्त्री के हैं? हाँ, स्त्री के हैं भी, तो वो भी वही बात जुबान बोलती है पार्टी की, है ना। जिन स्त्रियों के हैं भी तो वो भी वही जुबान बोलती हैं। जब तक इससे नहीं निकलेंगी स्त्री का कुछ नहीं। मैं आज ही कॉलम लिख के आई हूँ उस पर, जब तक कुछ नहीं होने वाला, कि हम हैं स्त्री और हम स्त्री की बड़ी प्रखर छवि बनाना चाहते हैं और जीते हैं पुरुष मानसिकता के गुलाम होके। ठीक है। तो ये थी हिंदी एकेडमी की वॉइस चेयरपर्सन मैत्री पुष्पा, और 15 लोगों को सम्मानित करने की घोषणा हुई है। तो इसमें महिलाओं के भी नाम शामिल हैं, पुरुषों के भी नाम शामिल हैं, और सबका काम देख के, जो उनका हिंदी साहित्य में जो योगदान है उसको देखते हुए यहाँ पे नामों को शामिल किया गया है। जो पुरस्कार है उसका वितरण नहीं किया गया है, उसको 25 मार्च को वो सम्मान दिया जाएगा। कैमरामैन रैन के साथ रितु सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।